अध्याय 33 अध्याय 2153 बाहरी व्यक्ति। दिव्य चमक टिमटिमा रही थी, उसकी चढ़ाई धीमी हो रही थी, आगे चढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। यह एक पल के लिए कांप रही थी, फिर चमक की अंतिम लहर के साथ ये फीकी पड़ने लगी। फिर भी जब यह मंद हो गया, तब भी दिव्य चंद्र प्राधिकरण पट्टिका का 8वां स्तर पूरी तरह से प्रकाशित रहा, निर्विवाद सत्य का एक प्रकाश स्तंभ जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों की आत्माओं पर गहरा प्रभाव डाला। चंद्रमा और तारा दिव्य साम्राज्य के प्रतिनिधिमंडल पर घुटन भरी खामोशी छा गई। चंद्रमा और तारा दिव्य प्रतिनिधि, जो पहले से ही अविश्वसनीय रूप से हिल चुके थे, अब जड़वत खड़े थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, मानो उन पर ईश्वरीय निर्णय आ गया हो। जो कुछ वे देख रहे थे उसका भार उन पर एक दिव्य आदेश की तरह दबाव डाल रहा था, पूर्ण और अपरिहार्य। 8वां स्तर, यह उनके ज्ञात वंशजों में दर्ज उच्चतम शुद्धता से भी परे था। ये सिर्फ राजसीपन नहीं था, ये रक्त संबंधी शुद्धता थी जो केवल मूल चंद्र देवताओं के निकटतम लोगों के पास ही हो सकती थी। उनका आश्चर्य पूरे मैदान में छाया हुआ था, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने इसे अलग तरह से महसूस किया। युनचे, उसकी आत्मा कांप उठी, क्योंकि उसके भीतर बेचैनी की एक अशुभ, अपरिहार्य भावना फूट पड़ी। कुछ तो गलत था, बहुत गलत। उसकी नज़र सम्राट की ओर गई, जो पूरे परीक्षण के दौरान स्थिर खड़ा था। पर अब इस पूरी सभा में पहली बार अथाह सम्राट की अभिव्यक्ति पूरी तरह से काली हो गई थी। उनका शांत और रहस्यमय स्वभाव अब लुप्त हो चुका था। उसकी सुनहरी आंखें, प्राचीन और अथाह, अब दिव्य पट्टिका को घूर रही थीं, जिज्ञासा से नहीं, मनोरंजन से नहीं, बल्कि कुछ ऐसी चीज से जिसने युनचे की हड्डियों में सिहरन पैदा कर दी। अथाह भय। तब एक फुसफुसाहट, मुलायम, फिर भी अपने वजन में बहरा कर देने वाला। असंभव, ये शब्द सम्राट के होठों से निकला और युद्ध क्षेत्र में अकथनीय तनाव की लहर दौड़ गई। ये संदेह की फुसफुसाहट नहीं थी, यह एहसास की एक फुसफुसाहट थी। सम्राट, जिसने लाखों वर्षों तक रसातल पर शासन किया था, जो संपूर्ण सभ्यताओं से अधिक समय तक जीवित रहा था, जिसने प्राचीन युग के महानतम देवताओं का उत्थान और पतन देखा था, उन्होंने अभी अभी एक ऐसा शब्द बोला है जो उन्हें कभी नहीं बोलना चाहिए था। असंभव। और सबने इसे सुना, हर किसी ने इसे महसूस किया। अखाड़े पर असहनीय दबाव छा गया, यहाँ तक कि उनके बीच के सच्चे देवताओं ने भी इसे महसूस किया, किसी ऐसी चीज का दम घोंटने वाला भार जो उनकी समझ से परे था। उनके लिए सम्राट सर्वोपरि था, अधिक शाश्वत। उसके द्वारा ऐसी बात कहना, अपनी ही आवाज से किसी बात पर संदेह करना। उसके चारों ओर की प्राचीन हवा घूम गई, मानो अस्तित्व के नियम सम्राट की बेचैनी से कांप उठे हों। और तब एक नया विचार युनचे के दिमाग में एक अविराम तूफान की तरह घुस गया। यह एहसास इतना बेतुका, इतना भारी था कि उसने लगभग इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसकी आत्मा भय से कांप उठी। राजा को पता था, वह चंद्रदेवों के बारे में कुछ जानता था, और यह सिर्फ मान्यता नहीं थी, ये स्मरण था। और तब ये क्लिक हुआ, ये सब काम हो गया, क्योंकि अथाह सम्राट सिर्फ एक प्राचीन सच्चा भगवान नहीं था, वह स्वर्ग दंड देवकुल का राजकुमार था, मोई का पुत्र, स्वयं स्वर्गीय दंड सृष्टि परमेश्वर, योजक चिन्ह, चंद्र देवता। वे उसके पिता के अधीनस्थ थे। यही कारण था कि वह उनकी विरासत से इतने परिचित थे। यही कारण था कि वह अतीत के चंद्र देवताओं को अपनी दिव्यता त्यागने के लिए राजी करने में सफल रहे थे, जिससे उनके देव स्रोतों का सृजन हो सका, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि उनके वंशज भविष्य में चंद्र देवताओं की शक्ति प्राप्त कर सकें। और शेन वई, उसके रक्तवंश ने कुछ ऐसा शुरू कर दिया था जो इस दुनिया में कभी नहीं होना चाहिए था। इस समय उसके मन में लाखों असंभव बातें घूम रही थीं। शेन वई के लिए इस स्तर पर रक्त शुद्धता प्राप्त करना, योजक चिन्ह, इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है। वह कम से कम 2 से 3 लाख वर्ष पूर्व के किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष संतान थी। लेकिन यह असंभव होना चाहिए। जिस किसी को भी सच्ची ईश्वरीय शक्ति विरासत में मिली है, वह कभी भी 50,000 वर्षों से अधिक जीवित नहीं रहा है। आइए शेनशी का उदाहरण लें, जो आदिकालीन एजो ड्रैगन की पुत्री है, जो अथाह शक्ति का सच्चा देवता है। उसके स्तर के किसी व्यक्ति के लिए अपनी दिव्य इंद्रियों से पूरी तरह से बचकर छिप जाना संभव था, लेकिन चंद्र देवता, ये तो असंभव था। वह जानता था, वह निश्चित था कि रसातल में गिरने वाला अंतिम जीवित चंद्रदेव बहुत पहले ही रसातलीय जंग के नीचे दबकर नष्ट हो चुका था। जब तक कि शेन वई स्वयं चंद्र देवता की बेटी न हो, उसे रक्तवंश की शुद्धता नहीं मिलनी चाहिए। उसकी सांस भारी हो गई। उसके अस्तित्व ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया, लेकिन कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं था।
और भले ही वह इस हास्यास्पद संभावना पर विचार कर रहा हो कि अंतिम चंद्रदेव चमत्कारिक रूप से बच गए हैं, जो उनकी पहुंच से परे रसातल में कहीं छिपे हुए हैं, तो क्या शेन वुई का रक्त वंश और भी शुद्ध नहीं होगा? क्या वह 9वें स्तर पर नहीं होगी या 10वें स्तर पर भी नहीं होगी? एकमात्र स्पष्टीकरण, एकमात्र सत्य जो समझ में आया, उस एहसास का भार सम्राट पर टूट पड़ा, जिससे उसकी आत्मा हिल गई। यही एहसास उच्च पुजारियों के मन में भी फैला। प्राचीन सच्चे देवता जिन्होंने रसातल में गिरने से पहले कभी ऊपरी दुनिया पर शासन किया था, उनके चेहरे के भाव विकृत हो गए। उनकी आंखें, जिन्होंने अनगिनत युगों को गुजरते देखा था, एक असंभव सत्य के बोझ से सिकुड़ गईं। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण था, योजक चिन्ह, एक भयावह, दुनिया को हिला देने वाला स्पष्टीकरण। बाहरी व्यक्ति, उद्धरण चिन्ह। राजा की आवाज फूट पड़ी, उसकी आंखें इस तरह चौड़ी हो गई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। उसका आदेश दुनिया पर ऐसे टूटा जैसे स्वर्ग ही ढह गया हो। हवा भी कांप उठी, उसके क्रोध से धरती कांप उठी, और यूंचे, उसका खून ठंडा हो गया। जैसे ही यह शब्द सम्राट के होठों से निकला, उसकी सांस गले में अटक गई, उसका पूरा शरीर भय से अकड़ गया। नहीं, 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 नहीं। उसका दिल उसकी पसलियों से टकराने लगा, उसकी उंगलियां उसकी हथेलियों में धंस गईं, उसके नाखून उसके शरीर में चुभने लगे। ऐसा नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं हो सकता। सम्राट का फरमान उसके कानों में गूंज उठा, एक भयानक ध्वनि जिसने बाकी सब कुछ दबा दिया। पूरे क्षेत्र में घुटन भरा सन्नाटा छा गया। अराजकता फैलने से पहले, वह बाहरी है। उद्धरण चिन्ह। सम्राट की आवाज ईश्वरीय निर्णय की तरह गूंजी, एक परम सत्य की घोषणा, एक ऐसा सत्य जो कभी संभव नहीं होना चाहिए था, और फिर भी सबूत नकारने योग्य नहीं थे। चंद्रदेव की रक्त संबंधी शुद्धता, जो इस युग में मौजूद होनी चाहिए, उससे कहीं अधिक का केवल एक ही अर्थ हो सकता है। शेन वुई इस दुनिया में पैदा नहीं हुई थी, वह कहीं और से आई थी, रसातल के पार से। बाहरी, वह बाहरी है। भीड़ में गूंजती हुई आवाजें गूंज उठी, क्योंकि प्रत्येक दिव्य साम्राज्य, एकत्रित शक्ति के प्रत्येक स्वरूप को यह एहसास हो गया था। युनचे को लगा कि उसकी छाती में जकड़न हो रही है, उसकी सांसें अनियमित हो रही हैं। नहीं, नहीं, नहीं। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा, विचार सभी दिशाओं में घूमने लगे। वह इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किसी भी तरह का रास्ता तलाशने लगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। अपने हाथ के एकमात्र कदम से सम्राट की दिव्य शक्ति ने शेन वुई के अचेत शरीर को अनंत रात के लोगों की पकड़ से छीन लिया। किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। उसका निस्तेज शरीर सहजता से हवा में तैर रहा था, उसके रक्त से सने वस्त्र हल्के से फड़फड़ा रहे थे, जैसे ही उसे रसातल में सर्वोच्च अस्तित्व के समक्ष खींचा जा रहा था। सम्राट ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर मजबूती से रख दिया। जैसे ही उसकी हथेली ने उसका स्पर्श किया, एक भयानक शक्ति उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई। किसी युद्ध क्षेत्र के घाव से भी अधिक पीड़ा उसके शरीर में उमड़ पड़ी, जैसे कोई ब्लेड सीधे उसकी चेतना की गहराई में चुभ रहा हो। हर छिपी हुई स्मृति, हर दबे हुए विचार को चीरता हुआ उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया। यहाँ तक कि अपनी बमुश्किल होश में भी उसके शरीर ने सहज रूप से प्रतिरोध करने की कोशिश की। उसके होंठ दर्द से एक हल्की, बेदम कराह के साथ खुल रहे थे, लेकिन वह शक्तिहीन थी। सम्राट ने सब कुछ देखा, उसके जीवन का हर पल रसातल में। योजक चिन्ह। अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य के भीतर उसने जो भी कदम उठाया, हर लड़ाई, हर जीत, हर संघर्ष, उसका पूरा अस्तित्व उसके सामने नंगा हो गया था। उसका हर रहस्य उजागर हो गया था। और तब उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी उंगलियां उसकी त्वचा पर कांप रही थीं। वह एबिसल डस्ट को नियंत्रित कर सकती है। पूर्णविराम, पूर्णविराम। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट से ऊपर थी, फिर भी वह ढहती हुई दुनिया की दहाड़ की तरह अखाड़े में गूंज रही थी। पहले से ही स्तब्ध भीड़, जो अभी तक उसके बाहरी होने के सदमे से उबर नहीं पाई थी, पूरी तरह से पागल हो गई। असंभव, नियंत्रण, अथाह धूल। वह आवाजें एक दूसरे से टकरा रही थी, हर चेहरे पर अविश्वास और भय साफ झलक रहा था। यहाँ तक कि उच्च पुजारी भी, जो लंबे समय से अपना संयम बनाए हुए थे, स्पष्ट रूप से हिल गए थे। सम्राट की निगाहें धुंधली पड़ गईं। यदि पहले से ही उसके मन में कोई संदेह था, अब वह चला गया था। वह इस दुनिया से नहीं थी। उसके शरीर में चंद्र देवताओं का खून था, उसकी शक्ति खोई हुई देवशक्तियों के साथ प्रतिध्वनित हुई, और अब वह उस धूल पर भी अधिकार रखती थी जिससे रसातल बना था। क्या आप हैं शेन वुई?
उसकी उंगलियां उसके माथे पर और जोर से दबाव डाल रही थी। जैसे ही वह और गहराई में गया, उसके खंडित अतीत के नीचे दबे सत्य की तलाश में। लेकिन वह दीवार से टकराया। जिस क्षण उसने दिन से परे भेदने की कोशिश की, वह अनंत रात द्वारा पाई गई कुछ नहीं। धुंधले टुकड़े, बिखरी यादें, एक खालीपन जहां कुछ होना चाहिए था। सम्राट का चेहरा कठोर हो गया। एक बाधा, रहस्य का एक अटूट पर्दा। अपनी शक्ति के बावजूद भी वह आगे नहीं जा सका। एक सच्चे ईश्वर की आत्मा की खोज को हर स्मृति को चीर देना चाहिए था, उसके अस्तित्व के मूल सार को उजागर करना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय उसे कुछ भी नहीं मिला। उसके होठों से धीमी सांस निकली। अपनी दैवी इच्छा की एक झलक से उसने उसे मुक्त कर दिया। शेन वुई के अचेत शरीर को धीरे से जमीन पर उतारा गया। उसकी आत्मा पर से दबाव तो गायब हो गया, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। उसका चेहरा, जो कभी पीड़ा से विकृत हो गया था, धीरे धीरे शिथिल हो गया। उसकी उथली, असमान सांसें स्थिर हो गईं। लेकिन जैसे ही उसकी आत्मा को राहत मिली, उसका मन भी हिल गया। उसकी आंखें खुल गईं, उसकी दृष्टि धुंधली थी, उसके चारों ओर की दुनिया अभी भी धुंधली थी। लेकिन पहली चीज जो उसने देखी, जिस तरह से वे उसे देख रहे थे, उनकी निगाहों का भार उसकी त्वचा पर अदृश्य जंजीरों की तरह दबा हुआ था। अलग, ये प्रशंसा नहीं थी, ये श्रद्धा नहीं थी, ये तो डर भी नहीं था। मानो वह अब उनमें से एक नहीं थी, मानो वह कोई और ही चीज हो। उसकी छाती कड़ी हो गई, उसकी उंगलियां कांपती हुई और कमजोर होकर उसके नीचे ठंडी जमीन पर मुड़ी हुई थी। वह समझ नहीं पाए, लेकिन वह जानती थी, कुछ बदल गया था और इसे कभी भी पूर्ववत नहीं किया जा सकता। सम्राट की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं, उसकी सुनहरी आंखें अवर्णनीय गहराई से भरी हुई थीं। वह निश्चल खड़ा था, उसकी विशाल उपस्थिति ही दुनिया को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त थी। आप कौन हैं? उसकी आवाज में कोई प्रत्यक्ष शक्ति नहीं थी, फिर भी वह एक अटल आदेश की तरह गूंजती थी। एक ऐसा भार जो आत्मा पर दबा हुआ था, दम घोंटने वाला अडिग। शेन वुई की सांस रुक गई। उसका शरीर, जो अभी भी उसकी आत्मा की खोज के भारी दर्द से कांप रहा था, सहज ही जम गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रश्न की बेतुकी बात से उसका दिमाग घूम गया। उसका क्या मतलब था? वह कौन थी? वह शेन वुई थी, है न? उसकी भौहों के बीच एक हल्की सी झुर्रियां उभर आईं तथा रक्त से सने चेहरे पर भ्रम की झलक दिखाई देने लगी। महाराज, आपका क्या मतलब है? उसकी आवाज भारी हो गई थी। उसका गला उस दर्द से सूख गया था जो कुछ पल पहले उसके शरीर और आत्मा को तहस नहस कर गया था। लेकिन जिस बात ने उसे झकझोर दिया वह सिर्फ सवाल ही नहीं था। वे लोग उसे इसी तरह देख रहे थे, अलग। उसके चारों ओर उमड़ती निगाहों के समंदर में अब प्रशंसा, विस्मय या यहाँ तक कि प्रतिभाओं के बीच लड़ाई देखने का भार भी नहीं रह गया था। बजाय, वे बेचैनी महसूस कर रहे थे, संदेह, यहाँ तक कि सावधानी भी। उसका भार उसके ऊपर दबाव डाल रहा था दमनकारी। सम्राट की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके अगले शब्दों ने शेष बची हुई शांति को भी तोड़ दिया। इससे पहले कि आप शेन वुई थे, आप कौन थे, किंग यू? धमाका, उसके मन में एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसने सारे विचार बिखेर दिए। क्विंग यू, उसका दिल सीने में धड़क रहा था। जिस क्षण वह नाम उसके होठों से निकला, उसकी आत्मा में कुछ हिंसक रूप से हिल गया। जैसे कोई पुरानी जंजीर, जो जंग खाकर उसके अस्तित्व की गहराई में दबी हुई थी, अचानक हिल गई हो। शेन वुई के हाथ मुट्ठियों में बंध गए। बेचैनी की बढ़ती भावना ने उसे खा लिया। क्यों? वह नाम उसे एक ऐसे सपने की फुसफुसाहट जैसा क्यों लगा जिसे वह बहुत समय पहले भूल चुकी थी। उसने ये सुना, उसका असली नाम। सम्राट ने यह बात जोर से कही थी। उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया, हर मांसपेशी हमला करने के लिए तैयार एक जानवर की तरह मुड़ गई। यदि सम्राट ने आगे कुछ किया, अगर उसने उसे फिर से छुआ भी तो वह संकोच नहीं करेगा। उसकी उंगलियां मौत की पकड़ में मुड़ गईं, मानो वह पहले से ही अंतरिक्ष को चीरने की तैयारी कर रहा हो। यदि एक भी गलत कदम उठाया गया तो अन्य तटीय असुर भड़क उठेंगे। एक दिल की धड़कन गुजर गई। यह मौन इतना सघन था कि मानो आकाश भी फट गया हो। तब शेन वुई ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। उसका शरीर थोड़ा हिल रहा था, लेकिन उसकी आवाज में कोई कमी नहीं आई। मुझे नहीं पता, एक वाक्य, शांत किंतु स्पष्ट। सम्राट की पैनी निगाहें डगमगाई नहीं। वह जानता था, उसकी दिव्य आत्मा उसके अस्तित्व की गहराई में प्रवेश कर चुकी थी और उसे कुछ भी नहीं मिला। रसातल के भीतर केवल उसकी यादें। उससे पहले सब कुछ गया, मानो वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था।
ये संभव नहीं होना चाहिए था। उनकी दिव्य शक्ति परम थी, इसे कोई भी रोक नहीं सकता था। और अब भी उसके सामने खड़ी होकर अपनी थकान के बावजूद उसकी निगाह स्थिर थी, उसमें धोखे का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। सम्राट का चेहरा उदास हो गया। उसे डर की उम्मीद थी, उसे उम्मीद थी कि उसकी उपस्थिति के बोझ तले उसकी सुरक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी। उसके टूटने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उसने एक ऐसी महिला को देखा जो वास्तव में कुछ नहीं जानती थी। ये देखकर कि सम्राट ने आगे कोई दबाव नहीं डाला, युनचे ने मन ही मन राहत की सांस ली। लेकिन उसका मन उथल पुथल में था। सिर्फ उसके खून की शुद्धता से ही सम्राट यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि वह रसातल के बाहर से आई है। ये कैसी मूर्खता है! फिर भी सच्चाई उसकी आंखों के सामने ही सामने आ गई थी। उसके मन में एक खौफनाक विचार कौंधा, क्या उसका रहस्य भी उजागर हो गया है? अगर सम्राट के पास इतनी भयानक पूर्वाभास की ज़िया किंग्युए के साथ अभी भी कुछ भयानक हो सकता है। अपनी बेचैनी को दबाते हुए उसने आखिरकार बात की। उसकी आवाज़ ने अखाड़े में छाए भारी सन्नाटे को तोड़ दिया। महाराज, बाहरी व्यक्ति क्या है? उनके शब्दों ने भीड़ में व्याप्त अचंभे को तोड़ दिया तथा उन्हें वास्तविकता की ओर वापस ले आया। हर कोई इस सवाल से कुछ पल के लिए उलझन में पड़ गया, लेकिन जैसे ही वे ये देखने के लिए मुड़े कि किसने बात की थी, उन्हें तुरंत समझ आ गई। मेंग जियानयुआन ने अपना अधिकांश जीवन ईश्वरीय साम्राज्य से बाहर बिताया था। ये स्वाभाविक ही था कि वह नहीं जानता होगा कि बाहरी व्यक्ति क्या होता है। सम्राट की दृष्टि उस पर पड़ी। वह शांत और स्थिर था। फिर उसने एक समान स्वर में उत्तर दिया, बाहरी लोगों से तात्पर्य उन लोगों से है जो रसातल के पार से आते हैं, वे प्राणी जो बाहर से इस दुनिया में आए हैं, बहुत कुछ अतीत के देवताओं और शैतानों की तरह। उसके शब्दों में इतना वजन था कि हवा भारी लगने लगी। फिर कुछ देर रुकने के बाद सम्राट ने अपनी बात जारी रखी, एक तरह से मैं भी एक बाहरी व्यक्ति हूँ। भीड़ में एहसास की लहर फैल गई। ये सच था, उनका खुद का भगवान रसातल का सर्वोच्च शासक मूल रूप से इस दुनिया का नहीं था। यही बात उनके पूर्वजों के बारे में भी सच थी। आखिर में क्या वे सभी बाहरी लोगों के वंशज नहीं थे? मैं समझ गया। युनचे ने स्पष्टीकरण को समझते हुए सिर हिलाया और देखा कि उसके सामने और अधिक विवरण सामने आ रहे हैं। मेंग कोंगचान, जो अब तक चुप थे, आगे बढ़े और विस्तार से बताया, हमारे लंबे इतिहास में जो लाखों वर्षों तक फैला हुआ है, बाहरी लोगों का मतलब ज्यादातर उन लोगों से रहा है जो उस स्थान से रसातल में उतरते हैं जिसे हम शाश्वत शुद्ध भूमि कहते हैं। उनमें से अधिकांश कमजोर हैं, मुश्किल से दिव्य गुरुओं के शिखर पर हैं, फिर भी पिछले 10 लाख वर्षों में उनके दर्शन अधिक बार होने लगे हैं। उद्धरण चिन्ह। युनचे का दिमाग इस नई जानकारी को समझते ही घूम गया। मेंग कोंगचन ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज में गंभीरता का भाव था। क्योंकि वे हमारी दुनिया में प्रवेश करने में सक्षम हैं, इसलिए हम भी लंबे समय से ऐसा करने का तरीका खोज रहे हैं, उन बाधाओं को तोड़ना जो हमें अलग करती हैं। यही कारण है कि हमारे एबिसल नाइट्स को उनकी दुनिया में जाने का रास्ता खोजने के लिए एक अभियान पर भेजा गया था। सम्राट और उच्च पुजारियों के लिए ये केवल अन्वेषण का विषय नहीं है, बल्कि उस दुनिया में लौटने की यात्रा है जहां से वे एक बार आए थे। और बाहरी व्यक्ति और एबिसल शूरवीरों के बलिदान के कारण यही कारण है कि अब हमें अंततः अनंत शुद्ध भूमि में प्रवेश करने के लिए एक स्थानिक सुरंग मिल गई है। उसके शब्दों ने एक लंबे समय से चली आ रही सच्चाई को उजागर किया, जिसे बहुत से लोग पहले से ही जानते थे, लेकिन शायद ही कभी इसके बारे में बात करते थे। लेकिन युनचे किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, कुछ और ज्यादा जरूरी बात। वह एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज स्थिर थी, फिर भी उसमें एक स्पष्ट वजन था। तो फिर शेन वुई का क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसने अपने शब्द अपने पिता की ओर निर्देशित किए थे, लेकिन उसका असली सवाल सम्राट के लिए था। और उस पल सभी की निगाहें एक बार फिर अपने सर्वोच्च शासक की ओर मुड़ गईं, उनके उत्तर की प्रतीक्षा में। एबिसल सम्राट के शब्द और कार्य ही युनचे के अगले निर्णय को निर्धारित करेंगे। अगर शेन वुई ज़िया क्युंग्यू को कोई नुकसान उसकी आंखों के सामने होता, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के सारा दिखावा छोड़ देता और अपना मुखौटा उतार देता। उसकी आत्मा की गहराई में लीसू की आवाज़ हताशा में चीख रही थी, उसे लापरवाही से काम न करने का आग्रह कर रही थी, उसे सब कुछ बर्बाद न करने की चेतावनी दे रही थी। लेकिन युनचे अपने दिल के बोझ को अनदेखा नहीं कर सकता था। वह ज़िया किंग्युए का बहुत ज्यादा ऋणी था। वह उसे पहले ही एक बार खो चुका था। उसे लगता था कि उसके पास उसके लिए किए गए सभी कामों का बदला चुकाने का कभी मौका नहीं होगा। लेकिन अब जब वह उसे फिर से पा चुका था तो वह संकोच नहीं करेगा। चाहे परिणाम कुछ भी हो,
चाहे उसे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, वह वही करेगा जो उसका दिल उसे करने को कहता है। अध्याय 34 अध्याय 2154 निर्णय। अभी के लिए। सम्राट की गहरी आवाज खामोश अखाड़े में गूंज उठी, जिसने तुरंत ही वहां मौजूद हर आत्मा की सांस और ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं, बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसके शब्दों का वजन शेन वुई की किस्मत का फैसला करेगा। युनचे का दिल उसकी छाती से टकरा रहा था। उसकी नस तनी हुई थी क्योंकि वह फैसले का इंतजार कर रहा था। क्या उसे सजा मिलेगी? क्या उसे बख्शा जाएगा? अनिश्चितता का तूफान उसके भीतर उमड़ रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। उसकी नज़र रसातल के सर्वोच्च शासक पर टिकी हुई थी। सम्राट की नज़रें उसके सामने खड़ी युवती पर टिकी रहीं। उसकी अभिव्यक्ति समझ से परे थी। वह एक पल के लिए चुप रहा, विचारों में खोया रहा, क्योंकि उसे उसकी आत्मा में देखी गई हर चीज याद आ रही थी। यादें, उसके अतीत के निशान, ये सब उसे एक निष्कर्ष पर ले गया। अंततः वह बोला, उसकी चंद्रदेव रक्त रेखा के कारण मुझे यकीन है कि वह चंद्रदेव जाति की वंशज है। इस तर्क से उसे हमारे रसातल के चंद्रमा और तारा दिव्य साम्राज्य का दूर का रिश्तेदार माना जा सकता है। उसके शब्दों ने वहां उपस्थित कुलीन वर्ग में हलचल मचा दी। शेन वुई और मून एंड स्टार डिवाइन किंगडम के बीच संबंध अब आधिकारिक हो गया था। हालांकि यह आशीर्वाद था या अभिशाप, ये देखना अभी बाकी था। सम्राट ने अपनी बात जारी रखने से पहले खामोश भीड़ पर नजर डाली। हालांकि मैं भी एक बाहरी व्यक्ति हूँ, और आप सभी उन लोगों के वंशज हैं जो कभी परे से आए थे। रसातल रसातल है, और शाश्वत शुद्ध भूमि है। ऐसी चीजें हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों और हमारी दुनिया में पनप रही अशांति के मद्देनजर वह निगरानी में रहेगी। एक गंभीर आदेश। उसके शब्दों के पीछे का अर्थ स्पष्ट था। चाहे वह कहीं से भी आए हो, चाहे उसके किसी भी तरह के संबंध रहे हों, रसातल में उसकी उपस्थिति ऐसी चीज नहीं थी जिसे हल्के में लिया जा सके। फिर सम्राट ने अपना अंतिम आदेश दिया। अभी के लिए उसे अनंत रात्रि के निवास के भीतर सीमित रखें। जब तक कि एबिसल धूल को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता की प्रकृति पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाती, तब तक उसकी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। जैसे ही उसके शब्द समझ में आए, भीड़ में चीख पुकार मच गई। एबिसल डस्ट को नियंत्रित करने की क्षमता, रहस्योद्घाटन का भार एक बार फिर उन पर टूट पड़ा। शेन वुई नहीं, किंग्युई के पास तर्क से परे एक ऐसी क्षमता थी जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। सम्राट का निर्णय केवल किसी बाहरी व्यक्ति को निगरानी में रखने के बारे में नहीं था, यह उसके अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करने वाले खतरे और अनिश्चितता की प्रतिक्रिया थी। ऐसा नहीं था कि सम्राट में एबिसल डस्ट को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता के पीछे के रहस्य को उजागर करने की इच्छा की कमी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हालांकि शेन वुई, चाहे शरीर से हो या आत्मा से, इस समय बहुत कमजोर थी। कोई जल्दी नहीं थी, तत्काल पूछताछ की कोई जरूरत नहीं थी। यह शाश्वत शुद्ध भूमि थी, रसातल का हृदय, उसका क्षेत्र। इस क्षेत्र में कुछ भी उसकी पकड़ से बच नहीं सकता था। ये तो कहना ही क्या कि स्वर्ग के नीचे का हर देवता अंततः उसकी बात मानता था। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं थी। अभी के लिए उसे आराम करने देना, उसके शरीर और आत्मा को ठीक होने देना सबसे अच्छा था। जब सही समय होगा, वे बात करेंगे। जब वह पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाएगी, तो वे उसका रहस्य उजागर करेंगे। जैसे ही आदेश जारी हुआ, युनचे के हाथ मुट्ठियों में बंध गए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ये तत्काल मौत की सजा नहीं थी, लेकिन नहीं, यह सच्ची सुरक्षा थी। फिलहाल उसे बचा लिया गया है, जहां तक उसके उस रहस्य की बात है। खैर, चूंकि इससे रसातल को कोई खतरा नहीं है, इसलिए मैं इसे अभी जा दूंगा। राजा ने अपना निर्णय लेते समय अपने विचार बदल दिए। आखिरकार उसे कुछ दिलचस्प चीज मिल गई थी। भूतपूर्व अनंत रात्रि दिव्य पुत्री, जिसके बारे में माना जाता था कि वह मर चुकी है, अभी भी जीवित थी। खैर, पूरी तरह से नहीं। उसकी आत्मा का केवल एक छोटा सा अंश ही बचा था, जो अस्तित्व की गहराई में डूबा हुआ था। लेकिन जो लोग साधना के शिखर पर थे, उनके लिए मृत्यु भी पूर्ण अंत नहीं थी। भौतिक शरीर का नाश होना एक असुविधा मात्र थी। सच्चा विनाश तो तभी हुआ जब आत्मा पूरी तरह से मिट गई। पान बुवांग, उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के पूर्व और जल्द ही बहाल होने वाले दिव्य पुत्र इस सत्य का एक आदर्श उदाहरण थे। चंद्रमा और तारा दिव्य पुत्रों की संयुक्त शक्ति से उनका आधा शरीर नष्ट हो जाने के बावजूद वे जीवित और स्वस्थ रहे। जब तक किसी की आत्मा टिकी रहती है, तब तक हमेशा बहाली का रास्ता रहता है। दिव्य सार केवल शरीर और आत्मा की नसों से बंधा नहीं था, यह आंतरिक रूप से आत्मा से बंधा हुआ था।
और इस मामले में प्रकाशहीन दिव्य शासक ने एक बार शेन वुई से कहा था कि वह अपनी पूर्व दिव्य बेटी को पूरी तरह से मार डाले, लेकिन इस किंग्युए ने उसे मारने के बजाय उसकी आत्मा को बचाने की योजना बनाई, उसे एबिसल डस्ट के एक टुकड़े में बंद कर दिया जिसे केवल वही नियंत्रित कर सकती थी। एबिस के लिए यह एक सौभाग्यपूर्ण घटनाक्रम था। भले ही सम्राट ने अंततः शेन वुई को अनंत रात्रि से दूर ले जाने का फैसला किया हो, लेकिन वह बस उसके शरीर का पुनर्निर्माण करके और उसे उसका सही स्थान वापस देकर पूर्व दिव्य पुत्री को बहाल कर सकता था। कुछ भी नहीं खोया जाएगा। सम्राट की गहरी निगाहों में मनोरंजन की एक झलक झिलमिला उठी। लेकिन इस स्तर की साजिश, उसने सोचा, अपने ही भगवान के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत, और वो भी एक सच्चे भगवान के खिलाफ। इस किंग्युए में वाकई हिम्मत है। उसके विचार समाप्त हो गए और एक हाथ के झटके से उसका निर्णय अंतिम हो गया। सम्राट के फरमान के समापन के साथ शेन वुई को अनंत रात के लोगों को सौंप दिया गया। वुई, नहीं, किंग्युए, चलो चलें। अनंत रात्रि के बुजुर्गों ने उसके कमजोर शरीर को धीरे से सहारा दिया। उनके भाव अस्पष्ट थे जब वे जाने के लिए मुड़े। प्रस्थान करने से पहले उन्होंने सम्राट को गहराई से प्रणाम किया, उनके आदेश के प्रति अपनी अटूट आज्ञाकारिता दिखाते हुए। बिना एक और शब्द कहे वे दूर चले गए, शेन वुई को अपने साथ ले गए। जैसे ही दिव्य साम्राज्य बिखरने लगे, सम्राट की नज़र थोड़ी बदल गई। जैसे ही प्रकाशहीन दिव्य शासक जाने के लिए तैयार हुआ, उसकी आवाज़ एक बार फिर गूंजी, यान्ये, एक पल के लिए मेरे साथ रुको। उद्धरण चिन्ह। प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट बीच में ही रुक गया। भावनाओं की एक क्षणिक झलक उसके ठंडे, उदासीन चेहरे पर उभरी, इससे पहले कि वह उसकी ओर मुड़ी। हाँ, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ शांत थी, फिर भी उसमें भारीपन का भाव था। इसमें कोई संदेह नहीं था, सम्राट के पास उसके लिए कुछ सवाल थे। दिन का बोझ अभी भी हवा में छाया हुआ था, लेकिन सम्राट का अधिकार पूर्ण था। उनकी नज़र शेषकुलीन वर्ग पर पड़ी तथा उनके स्वर में विवाद की कोई गुंजाइश नहीं थी। सभी लोग आराम करने के लिए वापस जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बिना किसी हिचकिचाहट के एकत्रित साधकों और दिव्य साम्राज्य के कुलीनों ने एक एक करके प्रस्थान करने से पहले श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया। उच्च पुजारियों ने भी ऐसा ही किया। उनके दिव्य वस्त्र लहराते हुए आकाश में चढ़े और अपने अपने अभयारण्यों में लौट गए। आज का दिन उन सभी के लिए बहुत लंबा था, एक ऐसा दिन जो लड़ाइयों, रहस्योद्घाटनों और अनिश्चितताओं से भरा हुआ था, जिनका अभी खुलासा होना बाकी था। आंटी यूलान, मैं। अनंत रात्रि के निवास की गहराई में ज़ेया किंग्युए की कमजोर आवाज कांप रही थी जब उसने अपने बगल में बैठी बुजुर्ग महिला को पुकारा। अपनी वापसी के बाद से उसे अपने ही लोगों के हॉल में सीमित कर दिया गया था। हर समय उस पर नजर रखी जाती थी और उसकी रक्षा की जाती थी। फिर भी केवल शेन यूलान ही उसके साथ रही, जो बिना चूके उसके घावों की देखभाल करती रही। उपचारात्मक ऊर्जा से गर्म बुजुर्ग के हाथ उसके नाजुक शरीर को धीरे से दबा रहे थे। शेन यूलान ने जिस तरह से उसे देखा, वह कभी नहीं बदला था। ये पहले जैसा ही था, मानो वह अभी भी केवल शेन वुई थी, मानो कुछ भी कभी नहीं बदला था। शेन यूलान की आंखें नर्म हो गईं, उसकी आवाज़ शांत संकल्प से भर गई। ये ठीक है, वो नहीं, किंग्युए, मैं ही वह व्यक्ति था जिसने तुम्हें पाया था। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। उसकी शक्ति ज़ेया किंग्युए के कमज़ोर शरीर में घुस गई और उसके शरीर और आत्मा में गहरे जख्मों को शांत कर दिया। एक हल्की रोशनी चमकी और दिव्य ऊर्जा ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसे गहरी, शांतिपूर्ण नींद में खींच लिया। शेन यूलान उसे सोते हुए देख रही थी, उसके पीले चेहरे से बालों का एक गुच्छा हटा रही थी। उसके होठों से एक धीमी फुसफुसाहट निकली, जिसमें एक वादा था जिसे केवल रात ही सुन पाएगी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ... सोचने पर वह वास्तव में हमारे चंद्र और तारा दिव्य साम्राज्य की सदस्य नहीं है। चंद्र दिव्य रीजेंट के बोलते ही कमरे में एक हल्की आह गूंज उठी। उसकी नज़र उसके बगल में बैठे स्टार दिव्य रीजेंट की ओर घूम गई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आवाज़ में पछतावे का एक स्पष्ट निशान था। ये सचमुच अफसोस की बात है। भले ही शेन वुई चंद्र देवता की वंशावली रखती थी, लेकिन इससे ये निर्विवाद सत्य नहीं बदला। आखिरकार वह अभी भी एक बाहरी व्यक्ति थी। बुवान, मुझे माफ कर दो। उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के निवास के भीतर दिव्य रीजेंट क्यू हेंग अपने बेटे के पास बैठा था। हालांकि बाहर रहस्योद्घाटन और उथल पुथल का तूफान चल रहा था, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान पूरी तरह से पान बुवान पर था। इस बीच उसका दूसरा बेटा पान बुझोक भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। वह जानता था कि उसका भाग्य पहले ही तय हो चुका है।
ईश्वरीय पुत्र के रूप में उनका पद जल्द ही छीन लिया जाएगा। और उनकी जगह लेने वाला कौन होगा? वह जो पहले ही खुद को कहीं ज्यादा योग्य साबित कर चुका है। पान बुवान, उसका भाई, सभी अपेक्षाओं से परे किसी चीज में जागृत हो गया था, एक संपूर्ण दिव्य सार, अंधकार में गहन ऊर्जा पर एक अद्वितीय निपुणता जो कि स्वयं दिव्य रीजेंट से भी आगे निकल गई थी। जब वह ईश्वरीय साम्राज्य से बाहर था तो उसके साथ क्या हुआ था? पिछले दिनों में पान बुझुओं ने भागने के कई प्रयास किए थे, लेकिन हर बार वह असफल रहा था। एक के बाद एक सभी बुजुर्गों ने उनसे दया की गुहार लगाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि वे उदासीन रहेंगे या इससे भी बदतर प्रतिशोध लेंगे। लेकिन सभी को चौंकाते हुए पान बुवांग ने उन सभी को खुले दिल से स्वीकार कर लिया। वहां कोई नफरत नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं थी। क्यों है ये सब देख रहा था, वह अपने दिल में अपार खुशी को दबा नहीं सका। उसने पान बुवांग की आंखों, उसके आभा, उसके हर शब्द को ध्यान से देखा था, लेकिन उसके अंदर नफरत का कोई निशान नहीं था। उसके अंदर का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। पिछले कुछ दिनों में हुई कई घटनाओं से हर कोई हिल गया था, चाहे वे किसी भी दिव्य साम्राज्य या शक्ति से संबंधित हों। पान बुवान की जबरदस्त ताकत से लेकर दिव्य पुत्र की स्थिति में उसकी वापसी तक, दयान जियोजी की भयानक क्रोध की नस तक, और अंत में ये चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन की शेन वही एक बाहरी व्यक्ति था। ये अब शाश्वत शुद्ध भूमि में सबसे बड़े विषय थे, लेकिन सभी खुलासों में से एक खुलासा बाकी सभी से ऊपर था। शेन वही नहीं, क्योंकि शाश्वत शुद्ध भूमि से थी। दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा था कि रसातल में पहुंचने से पहले उसे अपने अतीत की कोई याद नहीं थी। फिर भी इससे और अधिक अटकलें और अधिक जिज्ञासा ही पैदा हुई। शाश्वत शुद्ध भूमि वास्तव में कैसी थी? अगर किंग्युए के पास ऐसी भयानक युद्ध प्रतिभा थी, तो क्या इसका मतलब ये था कि उसकी दुनिया का हर व्यक्ति ऐसा ही था? क्या रसातल से परे और भी शक्तिशाली प्राणी थे? इस घटना के गवाहों के मन में अनगिनत सवाल उमड़ पड़े। अज्ञात हमेशा भय और आकर्षण दोनों को जन्म देता था। दूर असीम दिव्य साम्राज्य के निवासी के भीतर एक आदमी अपनी दर्दनाक नींद से जागा। कोई आश्चर्य नहीं कि अब तक किसी ने उसकी सुंदरता या उसके नाम के बारे में नहीं सुना था, क्योंकि वह इस दुनिया से नहीं थी। दयान जियोजी की आवाज़ कर्कश थी, वह बड़बड़ा रहा था, उसकी सांस थकान से भारी थी। अपने कक्ष में लेटे हुए उसने अपने पिता और बड़ों की धीमी आवाज़ें सुनी, जो घटित हुई घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। उसका शरीर धड़क रहा था, मांसपेशियां युद्ध के तनाव से फटी हुई थीं, लेकिन उससे भी बदतर, बहुत बदतर, उसकी आत्मा के टुकड़े टुकड़े होने का दर्द था। क्षति इतनी गहरी थी कि उसे कई बार खून की खांसी हुई थी, और फिर भी इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। भले ही वह उनकी लड़ाई जीत गया हो, भले ही वह विजयी रहा हो, यह अर्थहीन था। अब उसे समझ आ गया था, जिस तरह से चीजें घटित हुई थीं, वह कभी भी शेन वोइट नहीं, किंग्युए को अपनी औरत के रूप में दावा नहीं कर पाएगा। यह एहसास जितना गहरा होता गया, उसके दिल में उतनी ही नफरत बढ़ती गई। उसकी भुजाओं की नसें उभर आईं, उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए, क्रोध से उसका खून उबल रहा था। उसके दांत आपस में भींच रहे थे, आक्रोश से उसका चेहरा टेढ़ा हो गया था। ये सब तुम्हारे कारण है, मेंगजिया ने युवान। उसके मन में एक खामोश क्रूर श्राप गूंज उठा। उसकी नफरत एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा? लीसू की आवाज उसकी आत्मा में गूंज रही थी, कोमल किंतु गहरा भार लिए हुए। यून चे के हाव भाव अपरिवर्तित रहे। मैंने अपना मन बना लिया है। उद्धरण चिन्ह। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, उसके बाद वह अंततः एक निर्णय पर पहुंचे थे। उन्होंने बहुत लंबे समय तक चीजों को अपने नियंत्रण से बाहर जाने दिया। अब इस नौटंकी को खत्म करने का समय आ गया था। ये जाने का वक्त था। कुछ देर की खामोशी के बाद लीसू की आवाज धीमी पड़ गई, उसकी उपस्थिति उसकी आत्मा की गहराई में समा गई। तो फिर मैं आपकी सफलता देखने के लिए इंतजार करूंगा। प्योरलैंड में ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के निवास के भीतर युनचे अपने कक्षों में अकेले बैठा था, उसका मन अनगिनत विचारों से दबा हुआ था। उसने पिछले कई दिनों से हर चीज के बारे में ध्यान से सोचा था, अपने तथाकथित पिता के साथ मामलों पर चर्चा की थी। किंग्युए की पहचान उजागर होने के बाद रसातल के लगातार बदलते अंतर्धाराओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की थी। उसने अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाई, जितनी जानकारी वह जुटा सकता था जुटाए, लेकिन इन सब के पीछे उसका निर्णय पहले ही हो चुका था। ज़ेया किंग्युए के रहस्य को उजागर हुए कई सप्ताह हो चुके थे। अफवाहें उन्हीं की सम्राट संभवतः अपना मैच रद्द कर देगा, क्योंकि उसे अब रसातल का सही सदस्य नहीं माना जाता था।
ये समझ में आता है, वह इस दुनिया की नहीं थी। टूर्नामेंट रसातल के भीतर के लोगों के लिए था, और अब जब उसकी उत्पत्ति का पता चल गया था, तो वह अब चक्र का हिस्सा नहीं थी। उसकी अयोग्यता के साथ युनचे को दिव्य पुत्रों में प्रथम का ताज पहनाया जाना था, उसके बाद यान जीवजी और पान बुवान का स्थान था। एक प्रतिष्ठित उपाधि, एक ऐसा सम्मान जिसे हर कोई चाहता है। फिर भी युनचे को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता था। उपाधियां, पहचान, पद, ये सब उस चीज के सामने महत्वहीन था जो वास्तव में दांव पर लगी थी। उसका मन पक्का हो चुका था, और अब कोई भी चीज उसे प्रभावित नहीं कर सकती थी। पिछले कई दिनों से युनचे ने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा था। अपनी इंद्रियों को उनकी सीमाओं तक उसने उस उपस्थिति को महसूस किया था। यह मंद, लगभग अगोचर, फिर भी निर्विवाद विस्तारित किया था, और बार बार रूप से वास्तविक था। उसने इसकी पुष्टि की थी। समय आ गया था, वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। भले ही सम्राट को अभी उसके रहस्यों का पता न हो, लेकिन अंततः सच्चे भगवान के रूप में युनचे को डर है कि वह ज़िया किंग्युई की यादों को उसकी वर्तमान स्थिति से परे जबरदस्ती पढ़ लेगा, और यही बात उसके लिए निर्णय लेने के लिए पर्याप्त थी। उसके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसने शुरू में छिपे रहने की योजना बनाई थी, ताकि सही समय आने तक अपनी पहचान छिपाए रख सके, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह अपने अगले कदम को कैसे उचित ठहराएगा, इस जगह से सुरक्षित निकल जाने के बाद वह अपने आप को कैसे समझाएगा। योजक चिन्ह, वह बाद में निर्णय लेंगे। भाग्य वास्तव में दयालु नहीं है, युनचे ने मन ही मन सोचा। उसकी अभिव्यक्ति गहरी और अस्पष्ट थी। रसातल में पहुंचने से पहले उसने शैतान रानी के साथ मिलकर हर चीज की सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी। हर कदम, हर संभावित खतरे उसने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। फिर भी इस दुनिया में कदम रखने के बाद उसे रसातल और उस पर शासन करने वाली ताकतों के बारे में अधिक जानने के साथ साथ अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था जब तक कि स्वर्ग ने हस्तक्षेप करने का निर्णय नहीं लिया। अब मंद रोशनी वाले कक्ष में खड़े होकर उसकी नज़र लॉन्गशी पर पड़ी, जो चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी शारीरिक चोटें उसकी प्रकाश गहन ऊर्जा के प्रभाव से बहुत पहले ही ठीक हो चुकी थी, और यहाँ तक कि उसकी आत्मा को जो नुकसान पहुंचा था उसे भी सावधानीपूर्वक ठीक कर दिया गया था। हालांकि उसका रक्तसार, जो उसकी शक्ति का आधार था, बुरी तरह से समाप्त हो चुका था। इसे ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा। फिर भी युनचे ने इसे पूरी तरह से भाग्य पर नहीं छोड़ा था। गुलाम मोहर की शक्ति के माध्यम से उसने ड्रैगन लॉर्ड को आदेश दिया था कि वह उसके रक्तसार के जो भी अवशेष अभी तक खर्च नहीं हुए हैं, उन्हें वापस ले आए और उसे वापस कर दे। हालांकि यह उसे तुरंत बहाल नहीं करेगा, लेकिन यह कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका था। लॉन्गशी को जागने में समय लगेगा, और यह अच्छी बात थी, क्योंकि आज रात वह गायब हो जाएगा। मेंग जियानयुआन की भूमिका निभाना मजेदार रहा, युनचे ने खुद से कहा। उसकी आवाज़ धीमी और उदासीनता से भरी हुई थी। यादें उसके दिमाग में कौंध गईं, हर एक उस व्यक्तित्व की याद दिला रही थी जिसे उसने सावधानी से गढ़ा था। वह झूठी पहचान जो उसने इन 4 सालों में पहनी थी। हुआ कैली तबाह हो जाएगा। उसके तथाकथित पिता को उसके धोखे की सच्चाई सामने आने के बाद रसातल में फेंक दिया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी निगाहें धुंधली हो गईं। इस दुनिया में वे लोग जिनकी उसे परवाह थी, वे लोग जो सचमुच मायने रखते थे, पहले से ही उसकी पहुंच में थे। उनके अलावा रसातल के लोगों का कोई मतलब नहीं था। वे अजनबी थे। मोहरे, यह उसका घर नहीं था। वह युनचे था, ईश्वरीय क्षेत्र का शासक, पूरे रसातल का दुश्मन। उसका परिवार, उसके दोस्त, उसके लोग, उसका सब कुछ इस मनहूस जगह से परे उसका इंतजार कर रहा था। वह बहु दूर आ गया था, बहुत कुछ सहा था, और अपनी किस्मत से लड़कर यहाँ तक पहुँचा था। वह कभी नहीं डगमगाएगा। वह क्षणिक आसक्ति को अपने संकल्प को हिलाने नहीं देगा। ड्रीमवी व दिव्य साम्राज्य के निवास के भीतर, बाहरी दुनिया से अलग, युनचे पूरी तरह से शांति में बैठा था। उसके आस पास का वातावरण अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक भयावह चमक टिमटिमा रही थी, ठंडी और खतरनाक। हवा में घुटन भरा दबाव भर गया और उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। मुखौटा खत्म हो रहा था। शैतान मास्टर, सम्राट युन, लौट आया था। बो
रात के अंधेरे में एक भयानक आभा फूट पड़ी, जिसने आकाश और धरती को हिलाकर रख दिया। शून्य को चीरता हुआ एक